गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक हमारा लेसन नंबर 1 राजस्थानी शैली चल रहा था। उसके लॉन्ग क्वेश्चन पूरे होने के बाद उसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रों का विवरण। कि राजस्थानी शैली में जो जो प्रमुख चित्र थे उनके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है कि वो किस प्रकार से थे। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है रागनी मारू। चित्र का नाम रागनी मारू, कलाकार साहिबदीन, शैली का नाम मेवाड़ शैली, समय 1628 ईस्वी, माध्यम जल रंग टेम्परा। ये हमें चित्र के बारे में बताया गया है कि चित्र का नाम क्या है, उसको किस कलाकार ने बनाया था और किस शैली में वो बना था, कौन से ईस्वी में बना था और किन चीज़ों का प्रयोग करके इस चित्र को बनाया गया था। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में जो ये ऊपर का इंट्रो है ये भी आता है छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में, जिसमें हमें ये पूछा जा सकता है कि रागनी मारू के चित्रकार का नाम बताइए, या वो कौन सी शैली में बना था, कौन सी ईस्वी में बना था और उसमें उसका माध्यम क्या था। इस प्रकार से इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है। अब हम इसका वर्णन पढ़ते हैं। श्री राग की रागनी मारू वीरों की तलवार और धनुष बाण की टंकारों से उत्पन्न ध्वनि से पैदा हुई मानी गई है। कि श्री राग की रागनी मारू यानी कि उसकी जो आवाज है वो तलवारों और धनुष बाणों की टंकारों से उत्पन्न हुई ध्वनि को माना गया है, किंतु बाद में यह वीरता और प्रेम से संबंध हो गई, यानी कि उन दोनों चीजों से संबंधित हो गई, जिसमें राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा डोला मारू चित्रित की गई है। इस चित्र में एक राजा रानी के जोड़े को सजे हुए ऊंट पर बैठे रेगिस्तान के रेत के टीलों पर जाते हुए दिखाया गया है। कि इसको प्रेम से संबंधित जब माना गया है तो उसमें जो प्रेम कथा है वो डोला मारू में चित्रित की गई है। कि उसमें बताया गया कि इस चित्र में एक राजा रानी के जोड़े को सजे हुए ऊंट पर बैठे हुए रेगिस्तान की रेत में जाते हुए दिखाया गया है। राजा रानी की प्रेम पूर्वक राजा जो है वो रानी को प्रेम पूर्वक देख रहा है। ऊंट की चाल में बड़ा वेग है कि वो जल्दी जल्दी चल रहा है। ऊपर उठे हुए मुंह की खिंची हुई गर्दन, तनी हुई पूंछ और पैरों की गति देखते ही बनती है। कि उसमें जो चित्र को चित्रित किया गया, चित्र में आप देख सकते हैं दिखाया गया है कि ऊंट की जो गर्दन है ऊंची है, पूंछ जो है वो तनी हुई दिखाई गई है, कि बिल्कुल अलर्ट होकर जो वो चल रहा है, और पैरों की गति भी देखते ही बनती है कि उससे पता चल रहा है कि वो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा है। साथ में 2 सिपाही सशस्त्र मतलब कि अपने शस्त्रों के साथ, और ऊंट के आगे एक सिपाही राजपूती वेश में दिखाया गया है। कि 2 सिपाही जो हैं वो पीछे चल रहे हैं और एक सिपाही को आगे चित्रित किया गया है, और आगे दौड़ता हुआ एक कुत्ता भी दिखाया गया है। रंगों का संयोजन सुंदर बन पड़ा है। रेखाएं जो हैं वो सशक्त नजर आती हैं। चित्र सुंदर लय में आकर्षक वर्णिका में है। कि चित्र जो है वो सुंदर है, लय में है, यानी कि उसमें सब कुछ लय पूर्वक किया गया है और उसको बहुत ही आकर्षित रूप से बनाया गया कि जो भी इसे देखे वो इसकी ओर आकर्षित हो जाए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनिरुद्ध सिंह। चित्र का नाम है अनिरुद्ध सिंह, चित्रकार है उत्कल राय, शैली का नाम बूंदी शैली। जो शैलियों का नाम आ रहा है वो राजस्थानी शैली की उप शैलियाँ हैं, जिसमें जो हमने पहले भी पढ़ा है कि राजस्थानी शैली के अंदर जितनी भी शैलियाँ आती हैं वो हैं सारी उसकी उप शैलियाँ। मीडियम जल रंग, समय 18वीं शती। वर्णन। इस चित्र में राजकुमार मुगल कालीन वस्त्र पहने हुए तेज दौड़ते हुए सफेद घोड़े पर बैठा है। कि राजकुमार जो है वो मुगल कालीन वस्त्र पहने हुए है उसने,
और वो तेज दौड़ते हुए सफेद रंग के घोड़े पर बैठा है। चित्र के पृष्ठ में काला रंग और अग्रभूमि में राजकुमार मटियाले संतरी शाही वस्त्र पहने कमर में तलवार लटकाए सफेद घोड़े पर चित्रित है। कि चित्र के पृष्ठ में पूरा जो चित्र का पृष्ठ है, पेज दिखाई दे रहा है, वो सब काले रंग से बनाया गया है और अग्रभाग होता है आगे का हिस्सा। अग्रभाग में राजकुमार मटियाले संतरी शाही वस्त्र पहने कमर में तलवार लटकाए हुए सफेद घोड़े पर बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। घोड़े की आकृति ऐसे प्रतीत होती है कि घोड़ा तेज दौड़ रहा है, क्योंकि उसकी पूंछ हवा में लहरा रही है। कि पूंछ को देखकर ऐसे लग रहा है कि घोड़ा जो है वो बहुत ही तेज दौड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौगान का खिलाड़ी। चित्र का नाम है चौगान का खिलाड़ी, चित्रकार दाना, शैली का नाम है जोधपुर शैली, मीडियम है जल रंग, समय है 18वीं शती। चौगान खिलाड़ी राजकुमारी अपनी संगनियों के साथ यानी सहेलियों के साथ पोलो का खेल खेल रही हैं। आकृतियां भूरे, लाल, पीले, संतरी रंग की हैं। पृष्ठभूमि आकर्षक है। स्त्रियों की आंखों की बनावट कानों तक लंबी बनी हुई है। आंखों की जो बनावट है उनकी वो कानों तक लंबी है, बहुत लंबी खींची हुई है। माथे चौड़े हैं, उनके चौगे शरीर पर घंटीनुमा फैले हुए हैं। यानी कि जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं उनका जो आकार है वो घंटीनुमा है, ऊपर से भीड़ी होती है और नीचे से खुला। जमीन पर फूल पत्ते बड़े ही सुंदर ढंग से सजाए गए हैं, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए और ग्वाले नाचते हुए। चित्र का नाम है ये, चित्रकार है नीरुद्दीन, शैली का नाम है बीकानेर शैली, मीडियम है जल रंग। वर्णन है, चित्र में कृष्ण बांसुरी बजाते हुए और ग्वाले बांसुरी की धुन पर नाच रहे हैं। जो कृष्ण हैं वो क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और ग्वाले जो हैं बांसुरी की धुन पर नाच रहे हैं। राधा और उसकी सखियां एक छोर से उन्हें देख रही हैं, कि एक साइड पर वो खड़ी हैं और उन्हें देख रही हैं। चित्र की जो पृष्ठभूमि है, गहरे रंग में वृक्ष, गहरे रंग के बादल और आकाश में बिजली चमकती हुई दर्शाई गई है। कृष्ण ने अपने सिर पर ताज पहना हुआ है और ग्वाले अलग अलग प्रकार से नाच रहे हैं। चित्र में हरा, पीला, संतरी, सफेद, काला, सुनहरी रंग का प्रयोग किया गया है। इनका कहने का मतलब है कि कृष्ण जो है वो बांसुरी बजा रहे हैं और उनके जो ग्वाले हैं उनकी बांसुरी की धुन पर नाच रहे हैं। राधा एक साइड पर अपनी सखियों के साथ खड़ी है और उन्हें देख रही है। चित्र की पृष्ठभूमि में गहरे रंग के वृक्ष हैं, गहरे रंग के बादल छाए हुए हैं, आकाश में बिजली चमकती हुई दर्शाई गई है, मानो बारिश होने वाली हो। कृष्ण ने अपने सिर पर ताज पहना है, सभी ग्वाले अपने अपने अलग अलग तरीके से नाच रहे हैं और इन सभी रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनी ठनी, यानी जो राधा के रूप में कृष्णगढ़ शैली में चित्रित की गई थी। चित्र का नाम है बनी ठनी, चित्रकार का नाम है निहाल चंद, शैली का नाम है किशनगढ़ शैली, मीडियम जल रंग टेम्परा, समय 18वीं शताब्दी। कलाकृति का विवरण, एक लंबी छरहरी कामनी के रूप लावण्य पर अनुरुक्त होकर सावंत सिंह, यहाँ पर सामंत लिखा हुआ है, यहाँ सावंत आएगा, सावंत सिंह राजा स्वयं एक रंक बन गए और वृंदावन में नागरीदास बनकर रहने लगे। कि इनका कहने, इस लाइन का यह मतलब है कि वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि उसके सुंदरता पर राजा सावंत सिंह मोहित हो गए और वो खुद राजा से रंक बन गए और वृंदावन में नागरीदास के बनकर रहने लगे। नागरीदास, उन्होंने अपना नाम रख लिया था नागरीदास, क्योंकि राधा का जो दूसरा नाम है वो नागरी है, इसलिए उन्होंने अपना नाम, सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास रख लिया था। उनकी राधिका बड़ी बनी ठनी थी, जो उनके महल में पटरानी थी। उसने चंदन के लेख से पीत आशीष, लंबी नाक में बड़ी सी नथ,
कजरारे नैन, लाल पतले अधर, अधर मैंने होठ, गाल पर तिल बिंदु, ऊंची चोली में उन्नत वक्ष पर लपटती बंदरवार, यानी कि जो उन्होंने चोली पहनी हुई थी उसके ऊपर एक लंबा सा हार पहना हुआ था। हाथों में मेहंदी, आभूषण युक्त चित्रण में प्रतीकात्मक टिकनी, कान के बूंदे, गले में माला और श्रृंगार वाली उल्लेखनीय है। इन सब को, ये सब चीजें बताने का मतलब यह है कि वो स्त्री जो थी वो हमेशा बनी ठनी रहती थी, अपने साज श्रृंगार में वो कुछ भी नहीं छोड़ती थी, हर चीज पहनती थी। वह एक कोकिला बैठी थी जिसके कारण नागरीदास मोहित हुए और उसे अपने चित्र की राधिका बना दिया, कि वो उसके रूप पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने उसे अपने चित्रकारी के रूप में राधा का रूप दे दिया, कि बनी ठनी को ही किशनगढ़ शैली में राधा के रूप में चित्रित किया गया है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये किशनगढ़ शैली की सबसे सुंदर स्त्री मानी गई है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चित्रकूट पर भरत राम का मिलन। ये चित्र का नाम है, चित्रकार है घुमान, शैली का नाम है जयपुर शैली, मीडियम है टेम्परा जल रंग, समय 18वीं शताब्दी। रामायण के इस चित्र में भरत अपनी तीनों माताओं को लेकर चित्रकूट में राम से मिल रहे हैं। इस चित्र में मुगल शैली का प्रभाव है कि रामायण के इस चित्र में भरत अपनी तीनों माताओं को लेकर चित्रकूट गए हैं और वहां पर राम से मिल रहे हैं। इस चित्र में मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जयपुर के कलाकार अधिकतर नीला, पीला, सफेद व हरे रंग का प्रयोग करते हैं। हरा रंग तो विरोध स्वरूप अपनी ओर आकर्षित करता है। जयपुर शैली का यह चित्र भावात्मक है, यानी भावनाओं को प्रकट करने वाला है। तो आपने इन चित्र विवरण को जरूर याद करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी।